मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए इसे अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। इस संदेश को ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना। प्रिय, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी यह महसूस कर रहा है कि मुझे उसके लिए जितना कुछ करना चाहिए था वह मैं कर नहीं पाया। बच्चे, जैसा कि तुम दोनों अब अलग हो चुके हो, तो तुम दोनों एक दूसरे के पुराने प्रेमी बन चुके हो। बच्चे, उसे ऐसा लगता है कि मुझे इस रिश्ते में जितना प्रयास करना चाहिए था मैं उतना प्रयास नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ बच्चे, तुमने उसे जितना दिया उतना वह तुम्हारे लिए नहीं कर पाया। चाहे वह समय हो, प्राथमिकता हो या तुम्हें लेकर आगे बढ़ने की बात हो। प्रिय, जब से तुम दोनों का रिश्ता टूटा है तब से वह हर पल इसी बारे में सोचता है। तुम दोनों के बीच यह जो हालात पैदा हुए हैं, यह अचानक बहुत तेजी से तुम्हारे जीवन में आए हैं, जिसके लिए तुम दोनों बिल्कुल तैयार नहीं थे। वह बार बार यही सोचता है कि यह रिश्ता किस तरह टूट गया, कैसे तुम दोनों अलग हो गए, और यह दूरियां तुम दोनों के दरमियान बढ़ती चली गई और तुम दोनों का प्रेम एक दूसरे के लिए धीरे धीरे कम होता चला गया। उसके मन में बार बार यही सब चलता है कि तुम्हारे अंदर उसके लिए जो एक वक्त पे प्यार था वह धीरे धीरे खत्म हो चुका है। उसे अब लगने लगा है कि तुम्हारे भीतर से उसके लिए भावनाएं मर चुकी हैं। वह जितना ज्यादा इन सब चीजों को सोच रहा है उतना ही वह अपने मन से सुकून को दूर कर रहा है। जिंदगी को जी नहीं रहा है, केवल काट रहा है। उसे वह सुकून नहीं मिल रहा जो वह चाहता है। उसे यह चीजें बार बार परेशान कर रही हैं कि अब तुम भी इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते। यही सब चीजें और उसके मन के सुकून को छीन ले रहा है। लेकिन वह तुमसे समझौता करना चाहता था, क्योंकि जब तक तुमने उससे उम्मीदें की थी तब तक तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। पर अब वह इस समझौते के बाद तुम्हें वह सब कुछ देना चाहता है जो वह तुम्हें कभी दे न पाया। वही सारी चीज सोच सोच कर उसे खुद पर क्रोध आता है। वह क्रोध की अग्नि में जल रहा है, तुम्हारे लिए क्रोध को पी रहा है। वह इतना कमजोर हो गया है कि अब उसे अपने आत्मसम्मान की कोई चिंता नहीं। वह तुम्हारे लिए अपने आत्मसम्मान को भी दांव पर लगा देगा। उसके लिए केवल तुम महत्वपूर्ण हो। प्रिय, वह केवल इस पल का इंतजार कर रहा है कि तुम उसको माफ करके समझौता करके उसे स्वीकार कर लो। उसे बार बार महसूस हो रहा है कि
जल्दबाजी में मैंने जो फैसले लिए वह मेरी बचकानी हरकतों को जाहिर कर रहा है। प्रिय अब उसे अच्छी तरह पता है उसका सुकून कहाँ है, जो कि उसे वह इधर उधर ढूंढ रहा था। उसे पता चल चुका है कि उसका सुकून फिर से इस रिश्ते में बंधने में ही है। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है बच्चे, और वह भी यह सोचता रहता है कि तुम भी कहीं ना कहीं उसका इंतजार जरूर कर रहे होगे। वह खुद को तुम्हारा इंतजार करने से रोक नहीं पा रहा है बच्चे। उसे तुम्हारी ऐसी लत लगी हुई थी कि वह इस लत को छुड़ाना नहीं चाहता। उसके दिल में जो भी प्यार तुम्हारे लिए था आज भी वैसे ही बरकरार है। उसके सीने में धड़कने वाला दिल भी तुम्हारे लिए ही धड़क रहा है। वह जब भी किसी गीत को सुनता है तो उसे तुम्हारी ही याद आती है। प्रिय, जो भी चीज तुम्हें दिखाई दे रही है उससे ऐसा अवश्य लग रहा होगा कि जैसे वह तुम्हें कभी देखना ही नहीं चाहता, लेकिन बच्चे वह तुम ही को केवल देखना चाहता है। बच्चे, तुम उसे जितना अनदेखा कर रहे हो, भीतर से उसे पूरी तरह से खत्म कर रहे हो। वह कहना चाहता है कि जब तुम मुझे जानते हो कि मैं अपनी बातों पर डटा रहता हूँ, तो तुम मुझे अनदेखा करके क्या जाहिर करना चाहते हो। जो तुम्हारे प्रेम का नशा उस पर छाया हुआ है वह अभी तक उतरा नहीं है प्रिय, और यही सब वह सबसे बता रहा है कि तुम कितने प्यारे हो। अब वह आशा करता है कि तुम उसे समझ पाओगे। उसके दिल में तुम्हें देखने की बहुत ज्यादा इच्छा उमड़ रही है। तुम दोनों के बीच बहुत सारी बातें अनकही रह गई हैं। उन सभी बातों को वह तुमसे कहना चाहता है। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्लीज। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।